सीएम सुक्खू ने अपने विधायकों को काला नाग कहा तो पीसीसी अध्यक्ष बोली साल भर से नहीं हुई सुनवाई। बागी विधायकों से मिलने पहुंचे विक्रमादित्य सिंह को लेकर कहा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से 2 बार हुई उनकी बात। विधायकों को नाग कहने पर भाजपा प्रवक्ता बलबीर वर्मा बोले सरकार अल्पमत में होने के चलते अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं सीएम सुक्खू। बजट पास करवाने के लिए बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित किए जाने व अपने ही 6 एमएलए की सदस्यता रद्द करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा स्पीकर को कोसा। पूर्व सीएम जयराम बोले विधानसभा अध्यक्ष की वजह कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं स्पीकर। विक्रमादित्य सिंह की माता एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा निष्कासित विधायकों से मिलने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं विक्रमादित्य सिंह। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद 6 विधायकों के निष्कासन को सुक्खू सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं राजनीति के जानकार। अपने संबोधन व मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने आज कई बार लिया पंचकुला के होटल ललित का नाम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे। अब हो सकता है कुछ और उसका इशू हो, हाईकमांड से उसने मिलना हो, उनको फोन आया हो, उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। हम सूचना है कि सोनिया गांधी से मिलने गए हैं, ये सही सूचना है? हाँ, वो क्यों नहीं, हाईकमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे। उन्होंने कई बार कह दिया ये कोई विक्रमादित्य का सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी। मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे। विभाग में दखलबाजी नहीं दी जाएगी, हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड। वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने। पर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे तो फिर वो आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ जाती है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी विधायक के प्रति ऐसी टिप्पणी नहीं की होगी। बड़ी दुख की बात है, एक प्रदेश की मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। ये सरकार भी अल्पमत में है। इनको एक रिस्पेक्टफुली हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा है उसके तहत सरकार अल्पमत में रेजिग्नेशन सरकार से देना चाहिए, ना कि इस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए कि एक विधायकों को एक काला नाग की संज्ञा देकर इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश की जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से विपक्ष को सहयोग न दे करके, विपक्ष की बात को स्वीकार न करके, जो नियमों की परिधि में थे, नियमों के प्रावधान में थे, अनुभव किया है कि अध्यक्ष जी का पूरा इस सत्र के दौरान एक सत्ता पक्ष के नेता के रूप में काम करने की सोच रही है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार एवं देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने वाले हिमाचल के 6 कांग्रेस एमएलए को बेशक विधानसभा अध्यक्ष ने पद से बर्खास्त कर दिया, मगर इसके बावजूद अपनी कुर्सी बाल बाल बचने से गुस्साए सीएम सुक्खू शांत नहीं हुए और उन्हें भला बुरा भी कहने लगे हैं। एक पब्लिक मीटिंग में आज मुख्यमंत्री ने सदस्यता गंवा चुके अपने 6 विधायकों को काला नाग कहा और ईमान बेचने का आरोप भी उन पर लगाया। सीएम का काला नाग वाला बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और काफी यूजर ऐसी अमर्यादित भाषा की निंदा भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले सुक्खू सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए त्याग पत्र दे चुके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य के पंचकुला में बागी विधायकों से मिलने को लेकर सीएम ने कहा कि इस बात की उन्हें जानकारी है और 2 बार उनकी बात भी हुई है। सीएम बेशक निष्कासित विधायकों को काला नाग कह रहे हो, मगर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज एक बार फिर उनके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि 14 माह से सरकार ने यदि उनकी सुनवाई की होती तो पार्टी को आज ये दिन न देखना होता। उन्होंने कहा कि वह साल भर से लगातार विधायकों व कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा उठाती रही, मगर समय रहते सीएम अथवा सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रतिभा सिंह ने उनके पति एवं 6 बार हिमाचल के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के स्टैच्यू के लिए शिमला में सरकार द्वारा 2 गज जमीन न दिए जाने संबंधी सवाल पर कहा कि ये न केवल उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह का मुद्दा है, बल्कि दिवंगत वीरभद्र सिंह को चाहने वाले लाखों कांग्रेसकर्ता जमीन मिलने पर चंदे से उनकी प्रतिमा बनाना चाह रहे थे। विक्रमादित्य के निष्कासित विधायकों से मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि उसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वह दिल्ली रवाना हुए हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि 6 विधायकों की बगावत के बाद दिवंगत सीएम अपने पिता के स्टैच्यू के लिए माल रोड पर 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद शाम होते होते अपना फैसला उन्होंने वापस ले लिया था। उधर भाजपा के राज्य प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने सीएम द्वारा विधायकों को काला नाग कहे जाने को उनके विधानसभा हलके की 6 लाख के करीब की आबादी का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आत्महत में होने के चलते मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इसलिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने के बाद दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है और सीएम की कुर्सी बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों की अवहेलना कर बिना विधायकों का पक्ष जाने ये कार्रवाई की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव हारने के बाद बजट पास न होने की सूरत में सुक्खू सरकार गिरने वाली थी, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अकारण ही बीजेपी के 15 विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को तार तार कर कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए और मैंने कहा हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। तो वो उन्होंने मुझसे बात की है। सर, क्या इनके अलावा कोई और मंत्रियों की भी इस तरह की ड्यूटी लगाई गई है? ना किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई है, कोई ऐसी ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य से कई लोग बात कर रहे हैं, तो उनका मन कांग्रेस में है। एक खबर जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो देर रात को मिलने गए हैं 6 बागी विधायकों से। इसकी कितनी सत्यता है मैम, थोड़ा इसके बारे में बताएं सबसे पहले। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का टूर प्रोग्राम निकला है, आप उस टूर प्रोग्राम को देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए। दिल्ली गए मैम? अब हो सकता है कुछ और उसका इशू हो, हाईकमांड से उसने मिलना हो, उनको फोन आया हो, उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। हम सूचना है कि सोनिया गांधी से मिलने गए हैं, ये सही सूचना है? हाँ, वो क्यों नहीं, हाईकमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे ही, उनसे जाएंगे उनके पास। मुझे पता था कि जब हम चुनाव का सामना करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो लोगों की क्या क्या ग्रीवेंसेस रहती है, क्या क्या नाराजगी रहती है, वो मुझे उसका आभास था। इन्हीं विषयों को लेकर मैं बार बार मुख्यमंत्री को कह रही थी कि आप संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, उनको कहीं स्थान दे, चाहे आप उनको कमेटीज में डालें, चाहे आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, तो शायद हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, 14 महीने का समय बहुत लंबा होता है और 14 महीने में आप इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी बात की सुनवाई की होती, इन ग्रीवेंसेस को दूर किया होता, तो शायद आज ये हालात ना बनते।
एनीवे जो भी हालात है उन पर वी आर ट्राइंग कि लेट्स सॉर्ट देम आउट, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इन सरकार जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है वो सरकार बरकरार है। क्या अगर बीजेपी उनको टिकट देती है, वो जीत जाते हैं, आपके पास जो है वो 34 के 34 ही विधायक रहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि फिर भी सरकार चलाना तब मुश्किल हो जाएगा, बराबरी का आंकड़ा पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्टीज इन सब चीजों पर मंथन हुआ है पार्टी हाईकमान से भी? इस पर हाईकमान से भी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। लेट अस सी क्या परिस्थिति बनती है, क्या जो ये डिस्क्वालीफाई हुए उनके ऊपर कोर्ट भी क्या संज्ञान लेती है और इन्होंने क्या मन बनाया है।